आप सभी को हमारे 77th इंडिपेंडेंस डे के बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इंडिपेंडेंस का जब हम नाम लेते हैं तो फ्रीडम हमारे मन में आता है और फ्रीडम सभी को प्यारा है। तो एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल होने के नाते मैं फ्रीडम को कौन से एरियाज की तरफ देखता हूं उसके बारे में बात करते हैं। तो फ्रीडम फ्रॉम सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ्स, जो हमारे मन में जो बिलीफ सिस्टम्स होती हैं जो हमें रोकती है, तो उनसे अगर हम फ्री हो सकते हैं तो हमारी बहुत तरक्की हो सकती है। जैसे एग्जांपल्स लेते हैं सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ्स के, कि ज्यादा सपने मत देखना। अगर वो पूरे नहीं हुए तो बुरा लगेगा, दुखी हो जाओगे। एक सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ है। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि ये मेरे बस की बात नहीं है, ये मैं नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसा अगर सोचेंगे तो हम आगे कदम ही नहीं बढ़ाएंगे। तो ऐसे जो अनेक सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ्स है, उससे अगर हम फ्री हो सकते हैं तो हमें इंडिपेंडेंस मिलेगा। तो फ्रीडम टू ड्रीम बिग, तो हमारा एक छोटा माइंड होता है, तो जो बहुत कैलकुलेशन करता है, बहुत सेफ खेलता है, तो हम वही करना चाहते हैं जो हम कर सकेंगे। और एक्चुअली जो हमारा ह्यूमन पोटेंशियल है वो इससे कभी कहीं ज्यादा होता है, वो स्ट्रेचेबल होता है। तो अगर ये फ्रीडम अगर हमें मिलता है टू टेस्ट आवर पोटेंशियल, टू स्ट्रेच आवर पोटेंशियल, तो डेफिनेटली सही मायने में हमें इंडिपेंडेंस मिलेगा। फ्रीडम टू स्पीक योर माइंड, तो मन की बात बिना झिझक आप अगर कह सकते हो तो बहुत प्यारा फ्रीडम है। फ्रीडम फ्रॉम ओवरवेलमिंग इमोशंस, जो हमारी भावनाएं हैं जो हमें जकड़ के रखती है, हमें परेशान करती है, हमें अस्वस्थ करती है, अगर हमें उन्हें हैंडल करना सीख गए हम, तो उससे भी होने वाली जो तकलीफ है उससे हमें फ्रीडम मिलेगा। तो बहुत सारे लोगों को ये बहुत परेशान करता है कि लोग क्या कहेंगे। तो मेरी दादी माँ हमेशा कहती थी कि क्या कहेंगे लोग है सबसे बड़ा रोग। तो अगर हमें लोग क्या कहेंगे इस चिंता से अगर हम फ्री हो जाते हैं तो सही मायने में हम लोग इंडिपेंडेंट बन सकते हैं। फ्रीडम फ्रॉम प्रोक्रेस्टिनेशन, प्रोक्रेस्टिनेशन क्या है? कि जो आज का काम है वो कल पे ढकेलना, उसको प्रोक्रेस्टिनेशन बोलते हैं। कि पता है कि ये बहुत जरूरी है, ये सब पूरा करना है, लेकिन ठीक है उसको बाद में करेंगे। अभी मुझे व्हाट्सएप के मैसेजेस चेक करने हैं, लोगों को गुड मॉर्निंग के लिए रिप्लाई करना है, या मुझे देखना है फेसबुक पर मुझे कितने लाइक्स मिले हैं। तो ऐसे छोटे मोटे कामों में हम टाइम बर्बाद कर देते हैं और जो मेन काम है उसको आगे ढकेलते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। तो ये जो टेंडेंसी है, तो इसके अलग अलग कारण हैं। तो अगर प्रोक्रेस्टिनेशन से अगर हमें फ्रीडम मिलता है तो हमारी लाइफ बहुत बेहतर हो सकती है। ऑफ कोर्स जब हम फ्रीडम की बात करते हैं तो एडिक्शंस का जिक्र जरूर आता है। जो भी एडिक्टिंग सब्सटेंसेस है, जैसे टोबैको है, निकोटिन, अलग अलग फॉर्म्स ऑफ टोबैको, स्मोकिंग, च्यूइंग, अल्कोहल है, वीड है, मैरियोना, फिर अलग अलग ड्रग्स है जैसे एमडी है, ब्राउन शुगर है, कोक है। तो अलग अलग जो ड्रग्स हैं उनकी आदतों से छुटकारा पाना, उनकी गुलामी नहीं करना, तो ये एक बहुत प्यारा फ्रीडम है। और साथ ही साथ बहुत सारे हमारे बिहेवियर्स होते हैं जो भी एडिक्टिंग होते हैं, जैसे जिसको हम लोग बिहेवियरल एडिक्शन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फोन एडिक्शन, गेमिंग एडिक्शन, फूड एडिक्शन, गैम्बलिंग एडिक्शन, इंटरनेट एडिक्शन, शॉपिंग एडिक्शन। तो ऐसे बहुत सारे हमारे जो बिहेवियर्स हैं, तो उनके वजह से भी हमारे जीवन में बहुत परेशानी होती है। कुछ लोगों को तो लव एंड सेक्स एडिक्शन भी होता है, पोर्नोग्राफी एडिक्शन भी होता है, जिसका बहुत बड़ा असर उनके डे टू डे लाइफ पर पड़ता है। तो ये बिहेवियरल एडिक्शन से अगर हम छुटकारा पा सकते हैं तो सही मायने में हम इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों को
जो मनी से रिलेटेड बहुत परेशानी रहती है। मनी से रिलेटेड अलग अलग इमोशंस वो एक्सपीरियंस करते हैं, बेचैन रहते हैं। मनी से रिलेटेड फियर होता है कि कहीं कम ना पड़ जाए। मनी से रिलेटेड रेस्टलेसनेस होता है कि कैसे और पाए। मनी से रिलेटेड शर्मिंदगी होती है कि हमारे पास इनफ नहीं है। तो मनी से रिलेटेड भी बहुत सारे लोग अलग अलग इमोशंस एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे मनी से रिलेटेड गर्व होता है, नो प्राइड रहता है। तो ईगो उनका बढ़ जाता है मनी से रिलेटेड। तो उसकी वजह से भी उनके जीवन में रिलेशनशिप्स में परेशानी आती है। और कुछ लोगों के पास इनफ होता है फिर भी वो खुश नहीं रहते हैं, क्योंकि उनको और चाहिए होता है। तो ये जो ग्रीड है, फियर है रिलेटेड टू मनी, ये हमें बहुत जकड़े रखता है, हमारे पीस ऑफ माइंड को अफेक्ट करता है। तो अगर हमें ये मनी से रिलेटेड अगर हमको फ्रीडम मिलता है तो हम बहुत सुखी रह सकते हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रीडम है जो है टाइम फ्रीडम। तो आपने सुना होगा कि मैं बहुत बिजी हूं, मैं आज नहीं आ सकता, मैं तुम्हें मिलने नहीं आ सकता, मैं फोन नहीं कर पाया, मैं कामकाज में बिजी था, मैं फैमिली मेंबर्स को टाइम नहीं दे पाया, लेकिन मैं उन्हीं के लिए तो सब कुछ कर रहा था। तो टाइम फ्रीडम नहीं है बहुत सारे लोगों के पास। तो सब कुछ होने के बाद अगर आपके पास टाइम फ्रीडम नहीं है तो आप कैसे इंडिपेंडेंट फील करोगे? आपका लाइफ बैलेंस कैसे रहेगा? तो आपका समझो वर्क फ्रंट पे आप ज्यादा समय बिता रहे हैं और फैमिली को निग्लेक्ट कर रहे हो, या अपने आप को निग्लेक्ट कर रहे हो, आपके जो हॉबीज हैं, आपकी जो इच्छाएं हैं, आपको जो पसंद है। तो ये अलग अलग रोल्स जो हम लोग प्ले करते हैं, अगर उनको आप जस्टिस नहीं दे पा रहे हो, बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, तो आपके पास टाइम फ्रीडम नहीं है। तो टाइम फ्रीडम के लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आत्म परीक्षण करना बहुत जरूरी है, स्टेप्स लेना जरूरी है। तो आपके जीवन और भी सुंदर बन सकता है। एंड डेफिनेटली फ्रीडम इन रिलेशनशिप्स। तो रिलेशनशिप जो है हमारे, उसमें जो संवाद है, उसमें जो हमारा बिहेवियर है, उसमें जो डायनेमिक्स है, तो उसमें अगर आप फ्रीडम महसूस करते हैं अपने मन की बात बताने का, आपको ये विश्वास है कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो आपको समझ के लेगा, आपको सुन के लेगा, अगर जरूरी है तो आपको पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक देगा। तो वो जो अगर आप फ्रीडम महसूस करते हैं, वैसा ही फ्रीडम अगर आप अपने पार्टनर्स को देते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स को देते हैं, फ्रेंड्स को देते हैं, उसे फ्रीडम चाहिए ऐसा नहीं, फ्रीडम देना भी है। फ्रीडम इन रिलेशनशिप्स आपके रिलेशनशिप को सुंदर बनाएगा। वैसे मेंटल हेल्थ के दृष्टिकोण से बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स है जो हमने अभी डिस्कस किए, जिसमें हम फ्रीडम पाने के लिए कुछ स्टेप्स ले सकते हैं। तो जैसे फ्रीडम ये शब्द को ही देखेंगे तो उसमें एक, अगर उसको डिवाइड करेंगे तो एक वर्ड है फ्री और दूसरा है DOM। तो सबको फ्रीडम चाहिए। तो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे अगर फ्रीडम चाहिए है टू डू व्हाट यू लाइक, जो मुझे पसंद है वो मैं करूंगा, उसके लिए मैं फ्री हूं। लेकिन अगर वो करते करते आपको अगर समय का अंदाजा नहीं रहा, आप उसमें बहते गए, तो आपके बहुत सारे बाकी काम रह जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चों को गेमिंग की आदत लग जाती है। तो मुझे नेक्स्ट लेवल पार करना है, बस ये लेवल खत्म करके आता हूँ, तो आधे घंटे का 1 घंटा, 1 घंटे का 1.5 घंटा हो जाता है। कुछ लोग तो रात भर भी गेम्स खेलते हैं और अपने स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब कर लेते हैं, फिर दूसरे दिन कॉलेज बंद करते हैं। तो ये जो फ्रीडम है कि मुझे जो चाहिए वो करना है, पर अगर उसका असर अगर आपकी जिंदगी पर पड़ रहा है, वो सही मायने में फ्रीडम है, ये आपको सोचना चाहिए। तो सिर्फ फ्रीडम इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके साथ में कुछ और चीजें भी जरूरी है जो फ्रीडम को ब्यूटीफुल बना सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल फ्रीडम में डी जो है, फ्रीडम, डी फॉर डिसिप्लिन, अगर आपकी लाइफ में आता है तो आप वो फ्रीडम को अच्छी तरह से एंजॉय कर पाओगे, उसका बेनिफिट भी ले, मजा भी ले पाओगे, और अपने जीवन पर भी उसका बुरा असर नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए आपको थोड़ा ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा। तो फ्रीडम, DOM, O फॉर गेटिंग ऑर्गेनाइज्ड। तो अगर आप ऑर्गेनाइज हो जाते हो, अगर आप आपके अलग अलग लाइफ के जो रोल्स हैं उसको बैलेंस कर पाते हो, अगर आप आपके जो भी उस समय के एज के लिए जो भी आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, अगर आप उसको बराबर से निभाते हो, तो अगर उसके रिवॉर्ड में अगर आपको फ्रीडम मिलता है तो फ्रीडम बहुत ही स्वीट होगा। मैंने देखा है आजकल की बहुत सारे जैसे स्टूडेंट्स हैं या इवन जो यंग एडल्ट हैं, तो वो लोग का जो लाइफ है वो एंटरटेनमेंट बेस्ड लाइफ हो गया है।
तो जिसमें मजा आता है वही करना पसंद है, और जिसमें मजा नहीं आता है उसको टालते रहते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल खेलने में मजा आता है, गपशप लड़ाने में मजा आता है, तो उसको मेजोरिटी टाइम दे देते हैं। और अगर समझो पढ़ाई करने में मजा नहीं आ रहा है, उसको कम टाइम देते हैं, उसको पोस्टपोन करते रहते हैं कि ठीक है अभी एग्जाम को टाइम है, बाद में कर लेंगे, हो जाएगा। तो वैसे ये जो यंग एडल्ट्स हैं या तो जो बड़े लोग हैं उनके जीवन में भी ऐसा देखा गया है कि बहुत सारी चीजें जो है वो एंटरटेनमेंट बेस हो गई है। जैसे सोशल मीडिया पे ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताना, जो रील्स देखना, शॉर्ट्स देखना, शॉर्ट वीडियोस देखना, और उसका भी एडिक्शन हो जाता है। तो उसमें वो उनका जो लाइफ है वो डिसऑर्गेनाइज हो जाता है। तो एक जगह पे अगर आप फ्रीडम एक्सरसाइज करना चाहते हो, और अगर आपके दूसरे जगह पे अदर एरियाज ऑफ लाइफ अगर अफेक्ट होते, तो वो क्या इंडिपेंडेंस रहा? आप तो उस चीज के गुलाम हो गए। जो भी आपके एडिक्शन हैं, जैसे सोशल मीडिया एडिक्शन, अगर आप उसके गुलाम हो जाते हो, आप उसको रोक नहीं पाते हो अपने आप को, सही समय पर अपना फोन बाजू में नहीं रख पाते हो, इंपॉर्टेंट काम जो है आपके प्रोक्रेशनेट कर देते हो, तो फ्रीडम नहीं, आप तो उसके गुलाम बन गए हो। इसके बारे में जरूर सोचना है। और वैसे ही जो फ्रीडम का जो एम है लास्ट में, तो अगर आप ये सारी चीजें मैनेज करना सीख जाते हो, थोड़ा डिसिप्लिन, थोड़ा ऑर्गेनाइज रहना, ये सब मैनेज करना लग जाते हो, तो आप फ्रीडम ज्यादा एंजॉय कर पाओगे। तो आज इंडिपेंडेंस डे के दिन इन सब विषयों के बारे में आप जरूर गौर करें, आत्मपरीक्षण करें। जो भी आपने आज सुना उसके बारे में आप लिखें कि आपकी लाइफ में ये कहाँ कहाँ आप उसको उतार सकते हैं, और सही मायने में आप फ्रीडम एंजॉय करें।